हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों राजस्थान जीके के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और वह है दोस्तों खनिज। आप कोई सा भी कंपटीशन ले लीजिए, इसमें से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आते हैं। अब रही बात इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, अब तक कौन से आए, तो इस पर पूरी डिटेल बात करेंगे। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझना है इसको। दूसरा दोस्तों, मेरे एक बार आपसे फिर निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। आओ दोस्तों, आज हम इस खनिज को पढ़ते हैं। देखना दोस्तों, इस सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, खनिज। इनकी भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो खनिज किसे कहते हैं कि वे पदार्थ या तत्व जिनको खोद कर निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है, उसको अयस्क कहते हैं। और फिर इनको साफ करके जो इस्तेमाल किया जाता है उनको खनिज कहा जाता है। ओके, दूसरी बात आती है दोस्तों इसके प्रकार की कि ये कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के हैं, एक धातु और एक धात्विक, या जिसको कहेंगे, दूसरे को कहेंगे हम अधातु या अघातविक। ओके दोस्तों, इनमें मूलभूत अंतर समझना। दोस्तों दूसरी एक चीज बता दूं कि खनिज जो सबसे ज्यादा निकलते हैं वह झारखंड में। कहां पर निकलते हैं? भारत में झारखंड। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कहीं खदानें हैं तो वह है राजस्थान। सबसे ज्यादा खदानें या खान तो वह कहां पर है? राजस्थान। इसीलिए इन खदानों के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और यहाँ जितने भी जो खनिज है दोस्तों, इस खनिज में इनका जीडीपी में जो योगदान है वो 5%, यानी कि राजस्थान को कुल इससे जो आय होती है दोस्तों वो 5% होती है। ओके, अब इनको समझना है कि धातु और अधातु में अंतर क्या है दोस्तों। देखना, नंबर 1 तो ये परतदार नहीं होते हैं, परतदार नहीं होते हैं। ओके, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ठीक है ना, शीशा है, जस्ता है, निकिल है, तो इसमें किसी भी प्रकार का परतदार नहीं है। दूसरा, ये विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन एक उदाहरण को छोड़ के ये कठोर होते हैं। देखना दोस्तों, ये कठोर होते हैं, लेकिन इनमें जो पारा पाया जाता है वह द्रव के रूप में पाया जाता है। कौन सा? एक उदाहरण मैं बाद में बता दूंगा आपको। कठोर होते हैं, इनकी तन्यता होती है, इनके तार पीटने पर ये इनके तार खींचे जा सकते हैं। और एक विशेषता होती है इनकी आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, याद रखना, ठीक है, जिनको पीटने पर चद्दर के समान फैलता। तो ये बड़ी बड़ी विशेषता है कि ये परतदार नहीं होते, ये कठोर होते। एक चीज और लिखा दूं आपको, ये चमकीले होते या चमकीला होता। इसके जस्ट विपरीत यहां पर ये देखना दोस्तों, परतदार होते हैं। कैसे होते हैं? परतदार होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक उदाहरण को छोड़कर, किसको? ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। यहां कठोर है तो ये कैसे होंगे? मुलायम होंगे। इनके तार खींचे जा सकते, किसके? धातु के तार खींचे, लेकिन ये क्षणभंगुर होते हैं। अगर आप पीटेंगे तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्षणभंगुर। ये चमकीले नहीं होते, ये तो काले होते हैं। कोयला है, अब्रक है, ठीक है ना दोस्तों, अब्रक है, जैसे जिप्सम है, एस्बेस्टस है, फ्लोराइड है, पेंटोमाइट्स है, जितने भी मार्बल है, पत्थर है, गिया स्टोन है, तो वो एक इसमें जो होते हैं तो ये होते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको देखना, इसको इनकी। अब आप
एक प्रश्न हमेशा यहीं से आता है, मैंने कई बार देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, कौन सा अधातु। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ मैं, सोना, जस्ता, चांदी और एस्बेस्टस, ऐसा प्रश्न। और आपको सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो देखना दोस्तों, सोना है, कठोर है, चमकीला है, विद्युत का सुचालक है, जस्ता है, चांदी है, लेकिन एस्बेस्टस एक ऐसा है जो अधातु है दोस्तों। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, एक प्रश्न आपको हमेशा यहीं से मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। अब दोस्तों मैं आता हूं, इसके मैं दो टुकड़े करता हूं दोस्तों, किसके, धातु के। एक लोहे धातु, धातु के भी एक लोहे धातु जिसमें प्योर लोहे के गुण होते हैं, एक अलोहे धातु। ओके दोस्तों, इसी के धातु के। तो इसके देखना दोस्तों, लोहे धातु में जो राजस्थान का जो स्थान है, राजस्थान का जो स्थान है वह है चौथा, और अलोहे धातु में राजस्थान का जो स्थान है वह है पहला। कौन सा है दोस्तों, पहला। ओके, ये ध्यान रखना। अब लोहे धातु में कौन सा, तो जैसे देखना, याद रखना, लोहा और मैग्नीज। राजस्थान में ये दो ही पाया जाता है, लेकिन मैं आपको दो उदाहरण और बता देता हूँ, निकल और कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, निकल और कोबाल्ट। लेकिन आपको राजस्थान में ये लोहे धातु में सर्वाधिक कौन से मिले, लोहा और मैग्नीज। लोहा सबसे ज़्यादा आपको ध्यान है, जयपुर में मिलता है, मैग्नीज बांसवाड़ा में मिलता है, निकल और कोबाल्ट ये लोहे धातु के अंदर। लेकिन अलोहे धातु के अंदर जो राजस्थान में आएगा, सोना, सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी, 6 टोटल आते हैं। सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, और एक दोस्तों और है जिसको मैं बताता हूँ आपको, वो आता है टंगस्टन। कौन सा आता है, टंगस्टन। ये किस में आते हैं, अलोहे धातु में। ये 6 याद रखना, 6। और इधर 4 किस में आते हैं, लोहे धातु में, ये याद रखना। तो कभी कभी पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा धातु है, या इनमें सारे उदाहरण भी आपको यही मिलेंगे, और इसमें से पूछ लेंगे कौन सा अलोहे धातु में, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। 6, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। देखना, सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है। 3 तो एक साथ ही मिलते हैं, सीसा, जस्ता और चांदी। तांबा अलग से मिलता है, सोना और टंगस्टन अलग से मिलता है, इनका ध्यान रखना। लोहे में जो है, निकिल है, मैग्नीज है, सॉरी दोस्तों, लोहा, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, इस पर आपको पूरा ध्यान रखना। अब दोस्तों बात आती है इसके, इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, 3-4 भागों में बांटेंगे दोस्तों। अधातु, ठीक है। देखो, सबसे पहले जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा। फिर कीमती पत्थर, कीमती पत्थर, ठीक है ना। ऊर्जा किससे मिलती है, जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोल है, या डीजल है, कैरोसिन है, वो इसमें सारा आ गया, ठीक है। कोयला है, ये है, कोक है, मिथेन है, इनमें आप ध्यान रखना, ओके। या प्राकृतिक गैस ले लो आप, ये सब क्या हो जाएगी, ऊर्जा के स्रोत। इसमें क्या पड़ा, अधात्विक में क्या क्या चीज आएगी उसको, कीमती पत्थर में क्या हो जाएगा, जैसे हीरा हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा और तांबड़ा हो जाएगा। ये कीमती पत्थर है दोस्तों, ठीक है। हीरा है, पन्ना है, वैसे मूंगा अपने यहाँ पर मिलता नहीं है, तो इसलिए अपने लिखा है हीरा मिलता, पन्ना मिलता और तांबड़ा मिलता। मैंने इसके बारे में लिखा है। हीरा जैसे चित्तौड़ से मिलता है, पन्ना जैसे राजसमंद उदयपुर से मिलता है, तांबड़ा जो है वो राजमहल टोंक से मिलता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अगला जो इसमें जो पढ़ना है आपको दोस्तों, वो अधात्विक। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, इसके जो जितने भी बसे वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जिप्सम है, जिप्सम,
अब्रक, ओके, जिप्सम, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, वोलोस्टोनाइट, वोलोस्टोनाइट, ओके, बेंटेमाइट, बेंटेमाइट्स, बेराइट्स, पायराइट्स, पायराइट्स तो दोस्तों उसमें ऊर्जा रासायनिक में आ जाएगा, ठीक है ना। जितने भी मार्बल है जैसे घिया पत्थर है, ओके, सॉफ्ट स्टोन है, वो सारा आ जाएंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको जैसे बताऊँ ना, जैसे एस्बेस्टस है, ये सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, ध्यान रखना, फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, वर्मी फ्लोराइड्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके मैक्सिमम उदाहरण है जिन पर आपको ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे बेराइट्स है, जैसे क्वार्ट्स है, चाइना क्ले है, बॉल क्ले है, फायर क्ले है, तो इनमें आपको याद रखना, कैल्साइट है, पोटास है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसका भी मैं थोड़ा एक वर्गीकरण कर लेता हूँ। मैंने आपको बोला ना कि एक बार प्रश्न आ चुका है इस पर दोस्तों, तो इसी का मैं एक वर्गीकरण दोनों में इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। इसका जैसे आणविक, किन किन धात्विक से हमें आणविक ऊर्जा मिलती है, आणविक ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना, देखना, यूरेनियम, ओके, लिथियम, यूरेनियम उदयपुर में मिलता है, लिथियम बाड़मेर में मिलता है, थोरियम पाली में मिलता है, थोरियम कहाँ मिलता है, में मिलता है। और एक जो मिलता है दोस्तों, वो इसके बारे में याद रखना आप, बेरिलियम, ये भी उदयपुर में मिलता है, बेरिलियम, ये, ओके दोस्तों, बेरिलियम, ये याद रखना। चार याद रखना, आणविक ऊर्जा किस किस से मिलती है। कभी कभी प्रश्न क्या होता है कि निम्नलिखित में से किससे हमें आणविक ऊर्जा के खनिज कौन कौन से, यूरेनियम हो गए, लिथियम हो गए, थोरियम हो गया और बेरिलियम। एक दोस्तों और याद रखना, जिनसे रासायनिक उर्वरक बनता है, और ये हाल ही में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड और रासायनिक उर्वरक में, ध्यान रख, हाल ही में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, देखना आप, जिप्सम, जबकि जिप्सम हमने ये है अधात्विक ही है, अधात्विक जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ओके, पायराइट्स है, ठीक है, और एक पोटास है। और इसमें से ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में, ये देखना, जिप्सम है, ये जैसे अपनी जो भूमि, जैसे सेम समस्या है, जहाँ पर ये अपना लवणीय भूमि ज़्यादा है, जहाँ पर क्षारीय भूमि ज़्यादा है, तो उनको उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, रॉक फॉस्फेट डालते हैं, पायराइट्स, कैल्साइट है, पायराइट्स है, ठीक है, ये सीकर में ज़्यादा मिलते हैं, और वहीं पर इनके कारखाने उर्वरक बनाने के लिए, तो पोटास, पायराइट्स, ये सब किसके हैं, रासायनिक उर्वरक के, रासायनिक उर्वरक के, ओके, ये याद है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। अब कल से जो स्टार्ट करेंगे वो हम खनिज पे जाएंगे, लेकिन आज मुझे इसका बेस बताना आपको बहुत ज़रूरी था, और इन बेस से अमूमन एक न एक प्रश्न आता दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको बहुत स्टार्ट में इसको बहुत अच्छे से लेना। एक चीज़ मैं आपको मैं इसकी कल बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से खनिज है जिस पर राजस्थान का पूर्ण एक आधार है, जैसे वोलोस्टोन है, सीसा है, जस्ता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे जैसे टंगस्टन है, इन पर ध्यान रखना कि कौन कौन से खनिज इस पर 90%। तो मैं ये इसको अगली क्लास में लूँगा। तो ये थी मेरी आज की क्लास दोस्तों। अगर बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।